वोकैब की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। वोकैब पढ़ने से क्या क्या फायदे होंगे, मतलब हम क्या क्या वोकैब क्यों पढ़ रहे हैं, उससे हमें क्या क्या क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले उन्हें देखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी वोकैब स्टार्ट करेंगे, बहुत रिलैक्सली, बहुत आराम से पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले वोकैब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? वोकैब हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर्स वोकैब से मिलते हैं, जिनमें एंटोनिम, सैनोनिम्स, ये तो सभी को पता ही होगा। एंटोनिम सैनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम सैनोनिम के बारे में तो आप लोग जानते ही। इसके अलावा वन वर्ड पूछे जाते हैं और ईडियम्स भी आते हैं, वो भी इन्हीं से ही सॉल्व होते हैं। स्पेलिंग एरर आती है। इसके अलावा होमोफोन्स आते हैं। स्पेलिंग एरर और होमोफोन्स भी इन्हीं से कवर होता है। ये तो वो चीजें हैं जो डायरेक्ट कवर हो जाती है। अगर आप वोकैब तैयार करते हैं तो एंटोनिम, सैनोनिम, वन वर्ड, ईडियम अलग से याद करने पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वोकैब मदद करती है, लेकिन फिर भी आपको ईडियम्स अलग से याद करने, इनसे क्वेश्चन सॉल्व करने। स्पेलिंग इन्हीं एंटोनिम, सैनोनिम से ही हो जाती है, और होमोफोन्स, इनसे भी, ये होमोफोन्स भी वोकैब से ही निकल के आते। ये वो चीजें हैं जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम पर जो चैप्टर्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा वोकैब से कभी कभी अगर आप देखेंगे तो एरर वाला जो पोर्शन होता है, जो मेनली माना जाता है कि ग्रामर से आती है, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि एरर में भी वोकैब का पोर्शन आ जाता है। फिलर में तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं जो वोकैब के ही होते हैं। अगर आप पीवाईक्यू उठाएंगे और फिलर का पोर्शन देखेंगे तो केवल 30% पोर्शन आपको ग्रामर का मिलेगा, बाकी 70% क्वेश्चन मिलेंगे फिलर में जो वोकैब बेस्ड होंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, अगर आपको मीनिंग पता होगी तो कर पाएंगे, अदरवाइज अब नहीं कर पाएंगे। इंप्रूवमेंट, ये भी ग्रामर से ही होता है, लेकिन इसमें भी जैसे कि फिलर आप देख रहे हैं, वैसे इंप्रूवमेंट में भी आपको मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है यहाँ पर ग्रामर। इसके अलावा अगर आप क्लोज, पैसेज और पैराजंबल की बात करें, PQRS की बात करें, तो ये भी डिपेंड करता है आपके वोकैब के ऊपर। अगर आप देख रहे हो तो इंग्लिश में इतना ही तो आता है, इसके अलावा पूछा ही किया जाता है, और देखिए पूरा का पूरा वोकैब पे डिपेंड है। मतलब अगर आपको वोकैब आती है तो आप एक काफी बड़ा पोर्शन जो है वो कवर कर सकते हैं। हाँ भाई, परसेंटेज की बात करते हैं कि इंग्लिश में कितना परसेंटेज ग्रामर का होता है, कितना परसेंट वोकैब का रहता है। इन जनरल रेशियो जो होता है वो 50-50 होता है। 50% ग्रामर होती है, 50% वोकैब हो जाती है। ये रेशियो माना जाता है कि भैया आधी वोकैब आएगी और आधी ग्रामर हो जाएगी, लेकिन ऐसा पेपर आता नहीं है। ऐसा हम लोग मानते हैं कि 50% ग्रामर होगी, 50% वोकैब होगी। ये हमेशा रेशियो कुछ ऐसा रहता है, 40-30 या 60-70, इस तरफ रेशियो भागता है। मतलब वोकैब का पोर्शन ज्यादा हो जाता है, ग्रामर का कम हो जाता है। हो सकता है ग्रामर इससे भी कम हो जाए और वोकैब का पोर्शन बढ़ता चला जाता है। जैसे ही पेपर वोकैब की तरफ मूव करता है, पेपर की जो डिफिकल्टी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि भाई अब कितनी वोकैब याद करेंगे, एक लेवल है ना, वोकैब तो बहुत सारी है। तो ये जो वोकैब लर्निंग का प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है अप टू सिलेक्शन। नई वोकैब्स आती हैं, नई वोकैब्स आप याद करते हैं। पुरानी वोकैब्स आप, बहुत सारे तरीके होते हैं, बुक्स होते हैं जिनसे हम लोग याद करते हैं, उन्हें समझते हैं, रूट वर्ड से याद करते हैं। एक पोर्शन आता है कि नई वोकैब कैसे याद की जाए, न्यूज़पेपर से आप पढ़ सकते हैं। अब न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं और कोई एक आर्टिकल चल रहा है, और लगातार, जैसे अभी इजराइल ईरान का वॉर चल रहा था, ठीक, आप वो वोकैब, वो आर्टिकल लगातार पढ़ते जा रहे हैं, और वहां पर कोई एक पर्टिकुलर वोकैब है जिसका यूज हो रहा है। अब वो नई वोकैब थी, आपने एक बार मीनिंग देखा, लेकिन आप जितनी बार भी पढ़ेंगे वो मीनिंग आपको बार बार मिलेगी, और वही मीनिंग अगर एग्जाम में आ गई तो आपका काम हो जाएगा कि देखो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था वही। जितना भी पुराना वोकैब है वो तो सब बुक से PYQ करने से कवर हो जाता है, और नई वोकैब के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। तो 3 तरीके की चीजें होती हैं जो हमें एग्जाम के लिए करनी होती है। एक ग्रामर पढ़ना होता है, मे बी आप सभी लोग पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। दूसरा पार्ट होता है वोकैब, पुरानी वोकैब्स को कवर करना, मतलब जो एग्जाम में आ चुकी हैं, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं, उनकी स्पेलिंग क्या होगी, उनका क्या मीनिंग होगा, ये सब पढ़ना। तीसरा पार्ट होगा नई वोकैब कहाँ से याद की जाए। नई वोकैब आपको ही तैयार करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे?
जरूरी नहीं है कि आप किसी जाके द हिंदू की एनालिसिस देखें, मत देखिए भाई, न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए। आप अगर किसी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, उसमें उसमें जैसे आपको आर्टिकल मिला, तो आपने जब आर्टिकल देखा तो वो कैब आपको दिखेगी ना वहां पर कि ये वो कैब है। एक बार सर्च करेंगे, 2 बार गूगल में करेंगे, फिर जब तीसरी बार फिर से वही वो कैब आएगी, तब तक तो आपको याद हो गई होगी ना कि हमने 2 दिन पहले सर्च तो किया था। इसी तरीके से नई वो कैब तैयार होती चली जाती है, और नई वो कैब का परसेंटेज जो होता है 1% होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि नई वो कैब आ ही जाए, लेकिन अगर आ गई तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा आपका न्यूज़पेपर पढ़ना। वैसे भी हम लोग जानते हैं ना, नॉर्मलाइज हो जाता है, और जो क्वेश्चन सबसे कम अटेम्प्ट होगा उसके सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो आप अगर नई वो कैब तैयार होंगी तो आप और अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो न्यूज़पेपर भी पढ़िए, पुरानी वो कैब्स याद करिए, और ग्रामर का रिवीजन करिए। इस पूरे चीजों को लेकर आप एक अच्छा नंबर ग्रैप्स कर सकते हैं एग्जाम में, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल हम लोग वापस आते हैं कि हम लोग अपनी वो कैब करेंगे कैसे। ये जो वोकैब का पोर्शन है, जिससे इतनी सारी चीजें कवर होती है, इनको सबको करने के लिए आपको एक बेस तैयार करना पड़ता है। आपको एक बेसिक वोकैब तो आनी चाहिए ना, तभी तो ये सब कर पाएंगे। अगर बेसिक वोकैब ही नहीं आती है तो इसको कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं भैया, बहुत सारे तरीके। ऐसे ही बुक उठाइए, रटना चालू कर दीजिए। दूसरा तरीका है रूट वर्ड से। रटने वाला काम तो करना ही पड़ेगा, वोकैब तो याद ही करनी पड़ेगी, लेकिन इसको थोड़ा आसान बनाया जाए। इसको हम लोग रूट वर्ड से पढ़ के चीजों को आसान बना सकते। ये जो आपकी क्लास है, ये यूट्यूब में आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब में ये फ्री मिलेगी। जो भी नॉर्मल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कैप, उसके सेशन आपको ऑनलाइन फ्री मिलेंगे। बुक हम लोग जो करेंगे वो ये नॉर्मल वर्ड पावर के नाम से आपको बुक मिल जाएगी। आप बुक अपने पास रखिए। इसमें सेशन को बहुत ही इजीली, बहुत ही धीरे धीरे पढ़िए। इसमें जो लैंग्वेज लिखी है वो आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते ना, उठाया पढ़ना चालू किया समझ में, ऐसा नहीं होगा। इसकी वो कैप्स क्या कह सकते हैं, इसमें जो लैंग्वेज लिखी होगी आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। बार बार रिवीजन करके हर एक वर्ड को ध्यान से देखकर आपको समझना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है। अगर आप इस वोकैब को पढ़ते हैं या इसमें जो भी पढ़ते हैं वर्ड्स, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि तो इसमें जो वोकैब्स दी है, जो जिस पैटर्न को इन्होंने अपनाया है वो पैसेज बेस्ड है। उन्होंने एक वोकैब ली, उसके बारे में डिस्क्राइब किया, फिर दूसरी वोकैब के बारे में डिस्क्राइब किया, फिर उसके रूट वर्ड भी बताते हैं, कभी कभी उस वर्ड की ओरिजिन के बारे में भी बताते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से है। तो जब हम किसी वर्ड को टाइम देते हैं ना 5, 6, 7 मिनट का, तो वोकैब हमें लर्न हो जाती है। प्लस इसमें एक्सरसाइजेस भी हैं, उसी पर्टिकुलर वोकैब से एक्सरसाइज कराएंगे। इसके अलावा, इस बुक के अलावा मैं ट्राई करूंगी, जैसे मैंने आपको सेशन पढ़ाया, इसमें अभी देखेंगे आप सेशन वाइज है। अगर मैंने आपको सेशन पढ़ाया और उसमें 5 वोकैब थी, फिर उन 5 वोकैब में एसएससी में या दूसरे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं, मैं ट्राई करूंगी कि वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर फ्लैश कर पाऊँ, ताकि आप उन्हें देखें। अच्छा, ये वोकैब देखिए, ऐसे क्वेश्चन, चाहे वो एंटोनिम का क्वेश्चन हो, वन वर्ड का हो, या कहीं फिलर वगैरह में पूछा गया हो, जैसे भी पूछा गया होगा, ट्राई करेंगे कि हम आपको दें और आप उनको सॉल्व करें। ठीक, अब वोकैब का बैच स्टार्ट करने के लिए, वोकैब को लर्न स्टार्ट करने के लिए ये वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। ये मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगी, वर्ड पावर मेड इजी के नाम से मिलेगी। बहुत अच्छी बुक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सभी चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है, उसके रूट वर्ड्स के साथ। तो क्या हम लोग स्टार्ट करें? ठीक, तो चलिए अब हम लोग पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास बुक तो होगी नहीं, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ मेरी स्लाइड में देखिएगा और उसे पढ़िएगा। चलिए सेशन नंबर 1 से स्टार्ट। सेशन नंबर 1 में सेशन, पहला जो सेशन है उसमें लिखा है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटीज टाइप। तो सेशन नंबर 1 है पेज नंबर 32। सेशन नंबर 1 स्टार्ट है पेज नंबर 32 से। इसमें पर्सनालिटीज के बारे में बताया कि किसी पर्सन की पर्सनालिटी ऐसा होगा तो उसे ये कहा जाएगा। उन्हीं पर्सनालिटीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, और उसी में पहली पर्सनालिटी है, देखिएगा, मी फर्स्ट। जो हम लोग वर्ड पढ़ने वाले हैं वो वर्ड है एगोइस्ट। देखिएगा क्या है, कह रहा है योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल। अगर आपका लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है वो सिंपल है, डायरेक्ट है,
above वर्ड, above वर्ड मतलब होता है ऑनेस्ट, सिंपल, ऑनेस्ट के लिए above वर्ड आ चुका है भैया हमारे एग्जाम में। डायरेक्ट है, सिंपल है, above बोर्ड है, एंड एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर। और हर डिसीजन, भैया डिसीजन की स्पेलिंग आ चुकी है मिसेस स्पेल्ट में, बहुत ही आसान है लेकिन एग्जाम में आ चुका है। मेक, यू मेक, हर जो डिसीजन आप लेते हैं वो एक ही आंसर पर डिपेंड होता है, टू वन क्वेश्चन। मतलब वो कह रहा है कि आप बहुत ही सिंपल है, above बोर्ड है, डायरेक्ट है, हर डिसीजन जो आप लेते हैं वो एक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, और वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या। मतलब जैसे आपके पापा ने कहा जाओ बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो आपने क्या कहा? मैं ले तो आऊंगा पापा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो आप यही पर्सन है जिसकी हम लोग बात करने। इफ योर सेल्फिशनेस, ग्रीड और रुथलेस, रुथलेस मतलब होता है निर्दयी, निर्मम, दूसरों को चोट पहुंचाने वाला। अगर आपकी ये जो सेल्फिशनेस है, लालच, ग्रीड है, रुथलेस डिजायर्स है और सेल्फ एडवांसमेंट, ये आपके जो सेल्फ एडवांसमेंट मतलब सेल्फ मतलब आई, एडवांसमेंट मतलब आप जानते ही हैं, ये अपने एडवांसमेंट के लिए है। हर्ट अदर पीपल, वो दूसरे लोगों को चोट पहुंचाती हैं, क्योंकि आप पापा से आपने कहा ना मैं क्यों लाऊं, मैं, मुझे क्या मिलेगा, तो पापा तो हर्ट होंगे ना कि मैं तो आपके लिए पूरा जीवन सब कुछ करता रह गया और आप हम मुझसे पूछ रहे हैं कुछ लाने के लिए कि मुझे क्या मिलेगा। दैट्स टू बैड, कह रहा है वो बहुत ही बुरा है। दैट इज अ टफ वर्ड, आप कहते हैं भैया बहुत कठिन संसार है मित्र। डॉग ईट डॉग, यहाँ पर डॉग ईट डॉग ईडियम है, इसका मतलब होता है कड़ी प्रतिस्पर्धा। एंड ऑल दैट, एंड आई, केवल मैं, फॉर वन, अकेला, आई एम नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे छूट जाना, मैं अकेला इस टफ संसार में पीछे नहीं छूट सकता। आपको समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? यहाँ पर जो पर्सन है ईगोटिस्ट, वो बहुत ही सेल्फिश है, वो केवल अपने बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर ये जो पर्सन है ये हर चीज में केवल अपना फायदा देख रहा है। और जब भी कभी सेल्फ एडवांसमेंट की बात की जाएगी, ऐसा पर्सन जो अपने बारे में हमेशा सोचता है, उसके लिए ईगोटिस्ट वर्ड का यूज किया जाएगा। ईगोटिस्ट मतलब होता है अपने एडवांसमेंट के बारे में सोचने। ठीक, कोई दिक्कत? दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें टाइपिंग एरर हो गई, ये इगोइस्ट है, इगोटिस्ट नहीं है। आप अपनी बुकलेट में देखिए, अपनी बुकलेट में सही लिखा होगा, इगोटिस्ट नहीं इगोइस्ट लिखा होगा, स्पेलिंग एरर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा है इगोटिस्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इगोटिस्ट के। नेक्स्ट देखिएगा, अभी अगर आप स्पेलिंग चेक करेंगे तो पहली वाली स्पेलिंग में इगोइस्ट है, टी नहीं है, IS, और दूसरी वाली स्पेलिंग में केवल टी और लग गया है, इगोटिस्ट। नाउ लेट्स सी, कह रहा चलो, हैव यू हर्ड अबाउट ऑल मनी आई एम मेकिंग। अब वो पर्सन कह रहा है, जो इगोटिस्ट पर्सन है वो क्या कह रहा है, तुमने क्या मेरी वो सारे धन के बारे में सुना है जो मैंने बनाया है, मतलब मेरे पैसे के बारे में सुना है तुमने, मेरे पास कितना पैसा है। फिर डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट एमोरस कंक्वेस्ट, कंक्वेस्ट मतलब होता है विजय और एमोरस मतलब होता है अट्रैक्शन या लव फीलिंग जनरेट करने वाली। कह रहा है क्या मैंने तुम्हें अपनी एमोरस कंक्वेस्ट के बारे में, जो लेटेस्ट में जो मैंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, क्या मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया? लेट मी गिव यू माई ओपिनियन, चलो मैं तुम्हें अपना ओपिनियन देता हूं, ऐसा वो बोल रहा है। आई नो बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट एट द पर्टिकुलर एवरीथिंग, वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मैं हर चीज में एक्सपर्ट हूं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि अपनी खुद की प्रशंसा कर रहा है, खुद को ही एडमायर कर रहा है। यू आर बूस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है भद्दा। वह ये जो पर्सन है इगोइस्ट, ऑब्नॉक्सियस पॉइंट तक अपने आप को बूस्टफुल करता है, बहुत ही गंदा लगता है। आप सोचिए, आप खुद ही की तारीफ करते रहे, कितना गंदा लगने लगेगा। वही कह रहा है, हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वेंशनल वायलिन, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, वायलिन इंस्ट्रूमेंट है। कह रहा है आपका ये जो कन्वेंशनल वायलिन है उसमें एक ही स्ट्रिंग है जिसे आप बजाए जा रहे हैं, अपनी तारीफें किए जा रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर। नेमली योर सेल्फ, अपने आप को बोलते हैं। एंड ऑन इट यू प्ले अ नंबर ऑफ मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब होता है उबाऊ, वेरिएशन, और इसमें बहुत ही उबाऊ वेरिएशन, मतलब वही एक गाना बजता चला जा रहा है। अब सोचिए रेडियो ऑन किया और सुबह दोपहर शाम और नेक्स्ट डे और उसके बाद भी एक ही गाना बजता रहे, कितना मोनोटोनस हो जाएगा, उबाऊ। मोनोटोनस मतलब उबाऊ, कह रहा वही एक गाना बजता रहता है, अपनी तारीफों के पुल बांधते रहते।
व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, व्हाट यू हैव डन, आज तक आपने क्या किया, हाउ गुड यू आर, आप कितने अच्छे हैं, हाउ यू वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, कैसे आप पूरे संसार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एड नॉसियम, नॉसियम मतलब होता है सिक फीलिंग कहा जाना, सिक फीलिंग, उल्टी आना, बीमार फील करना, नॉसियम। अगर आप इस तरीके की नॉसियम बातें करते हैं, अगर आप इस तरीके की फीलिंग रखते हैं, देन यू आर इगोटिस्ट। कंपेयर करेंगे, इगोइस्ट पर्सन अपने एडवांसमेंट के बारे में बात कर रहा था, हम लोगों ने देखा उसमें स्पेलिंग एरर थी, डबल टी नहीं सिंगल टी था। इगोइस्ट पर्सन अपने एडवांसमेंट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब डबल टी लग जाता है तब एडवांसमेंट हो चुका है उसका, और वो अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात, अपनी तारीफों के पुल बांधता है। तो मिले दो वर्ड, इगोइस्ट मतलब होता है अपने एडवांसमेंट के बारे में बातें करने वाला, और इगोटिस्ट वो पर्सन होता है जो अपनी अचीवमेंट के बारे में गाना गाता है। डबल टी सिंगल टी, डबल टी होगा तो बातें करेगा, और सिंगल टी होगा तो एडवांसमेंट के बारे में सोच। अब आप सोच रहे हैं मैम इसमें तो रूट वर्ड आ ही नहीं रहे, एक पैरा आ रहा है उसके बाद उसका वर्ड लिखा है। बहुत ही अच्छी बुक है ये। अभी जो आप पैरा पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग इसमें जो भी 5-6 या जितने भी वर्ड्स पढ़ेंगे, पहले वो पहले सेशन में उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये वर्ड है क्या, इगोइस्ट के बारे में बताया, इगोटिस्ट के बारे में बताया, और इन्हीं वर्ड्स को जब हम लोग दूसरे सेशन में पहुंचेंगे तो इन्हें वो तोड़ेगा, इनको ब्रेक करेगा बीच से, और हर एक को रूट वर्ड से पढ़ाएगा, और हो सकता है कि इनकी ओरिजिन भी आपको बताए कि ये कहाँ से वर्ड आए हैं। तो ये कुछ 5 टाइप के इसमें सेशन बने हुए हैं कि पहले सेशन में वो उसको इंट्रोड्यूस कराता है, दूसरे सेशन में ब्रेक करके उसकी मीनिंग बताता है, और तीसरे सेशन में भी वो कंटिन्यू करता है। फिर जब नेक्स्ट सेशन आएगा, 4th सेशन, फिर से वो कई 4-5 मीनिंग नहीं लेकर आएगा, फिर उन्हें ब्रेक करेगा, फिर उन्हें डिस्क्राइब करेगा। इसी तरीके का ये सेशन देखिएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, लेट मी हेल्प यू। अब देखिए फिर से वर्ड आया एल्ट्रिस्ट। क्या आप जानते हैं एल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है? दूसरों की मदद करने वाला। लिखा भी है ऊपर देखिए, लेट मी हेल्प यू, you have discovered the secret of true happiness concerning yourself with the welfare of others। आपने डिस्कवर कर लिया है ट्रू हैप्पीनेस को, आपने खोज लिया है संसार की सबसे बड़ी खुशी। क्या होती है सबसे बड़ी खुशी? जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं और हम किसी पर्सन की मदद कर देते हैं, तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होता होगा कि आज मैंने बहुत अच्छा किया। तो ये जो ट्रू हैप्पीनेस है, आप उसको जान गए कि भैया दूसरों की मदद करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। You have discovered the secret of true happiness। आपने ट्रू हैप्पीनेस के सीक्रेट को खोज लिया है। Concerning yourself with the welfare, आप हमेशा दूसरों की मदद करने में कंसर्न रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कैसे मदद। Never mind your own interest। जरूरी नहीं है कि उसमें आपका भी फायदा हो कि नहीं, हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, लेकिन आप दूसरों की मदद करते हैं फिर भी। How the next fellow getting along, इसी को बोलते हैं एल्ट्रिस्ट, दूसरों की मदद करने वाला, फिलैंथ्रोपिस्ट, या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही परोपकारी। वर्ड इगोइस्ट देखा, इगोटिस्ट देखा, नेक्स्ट वर्ड है एल्ट्रिस्ट, परोपकारी। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोवर्ट। क्या आप लोग इंट्रोवर्ट के बारे में जानते हैं? क्या है ये इंट्रोवर्ट? ठीक है, ठीक है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं, अलग अलग तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, लेकिन जरा इनको देखिएगा बुक में इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है इंट्रोवर्ट। लिखा है लीव मी अलोन। इस फ्रेज से ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो वर्ड है इंट्रोवर्ट, ये अकेला रहता होगा, तभी तो वो कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो। चलो देखते हैं। लाइक अ बायोकेमिस्ट स्टडीइंग अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप। कह रहा उस बायोकेमिस्ट की तरह जो माइक्रोस्कोप में बैठकर, जो माइक्रोस्कोप पर बैठकर बैक्टीरिया की कॉलोनी की स्टडी करता है, उस बायोकेमिस्ट की। यू माइन्यूटली एग्जामिन योर एवरी थॉट। आप अपने हर थॉट को बहुत ही डीपली एग्जामिन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से उसे चेक कर रहे हैं कि जो भी मैंने बोला उसके बारे में सोच रहे हैं। हर फीलिंग को चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई फीलिंग आई तो हर उस फीलिंग को एग्जामिन कर, आपके द्वारा किए गए हर एक एक्शन को एग्जामिन आप करते हैं कि आपने सोचा कि मैंने कल वो आया था और मैंने उसे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, उसे तो बहुत खराब लग गया होगा। मतलब आप अपने हर एक्शन को एनालाइज करते हैं, अपने अंदर आने वाली हर फीलिंग को एनालाइज करते हैं, आप जो भी आप सोचते हैं उसे बहुत ही डीपली एनालाइज करते हैं।
प्रॉबिंग, प्रॉबिंग मतलब होता है गहराई से जांच करना, प्रॉबिंग मतलब होता है गहराई से जांच करना। अब इसको देखिए पढ़ते कैसे हैं, जैसे ये पूरा सेशन है, रिवाइज कैसे करेंगे। आपको करना क्या है, आपने अपनी बुक उठाई, जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो उसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती, लेकिन हम तो यहाँ पूरी बता रहे हैं। आपको क्या करना है, केवल उन वर्ड को अंडरलाइन करना है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती है, और उस वर्ड को अंडरलाइन करके आप उसकी या तो मीनिंग वहां पर लिख लीजिए या कहीं और लिख लीजिए। अच्छा यही होता है कि आप बुक में ही लिख लीजिए, अंडरलाइन करके मीनिंग लिख लीजिए। और अदर जैसे हम अंडरलाइन करते हैं बहुत सारे, ऐसे अंडरलाइन मत करिएगा क्योंकि वरना फिर आपको रिवीजन करते समय दिक्कत होगी। केवल उन वर्ड्स को अंडरलाइन करिए जो आपको नहीं आती। फिर उसके बाद आपने पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने अगले दिन या उसके बाद अगर आपको रिवीजन करना है तो जो आपने अंडरलाइन वर्ड किए हैं ना, केवल उनको रिवाइज करिए। इससे क्या होगा, आपको तो वो क्या भी याद करनी। प्रॉबिंग मतलब होता है गहराई से जांच कर, फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार, निरर्थक, जिसपे मतलब के। अब गहराई से जांच करते हैं अपने फ्यूटाइल क्वेश्चंस को, बेमतलब के क्वेश्चंस को बहुत गहराई से जांच करते हैं। जैसे व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी, आप सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। आप क्लास आए पढ़ने और आपके थोड़े से बाल खराब थे और पूरे दिन आप यही सोचते रहे कि मेरे बाल खराब थे, सब लोग पता नहीं क्लास में हमको देख के हंस रहे होंगे, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं कैसा लग रहा था या लग रही थी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कौन है, इंट्रोवर्ट। हाउ डू आई लुक, मैं कैसा लग रहा हूँ, घर से निकलने से पहले 50 बार अपने आप को चेक करते हैं कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बहुत ही अब्सर्ड लग रही है, जो वहां पर जाके बहुत ही खराब लग जाए। लेकिन सही बताएं, किसी को इतना टाइम नहीं धरा पड़ा कि आपको देखे कि आप कैसे लग रहे हैं। फिलहाल वापस आते हैं, एंड मे बी आई शुडेंट लीव हैड सेड देयर, और आप ये भी सोच सकते हैं काश मुझे ऐसा नहीं, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपने कुछ कहने के बाद घंटों सोचते रहते हैं यार ऐसा नहीं बोलना, गलत बोल दिया मैंने, ऐसा भी हो सकता है। आर योर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब लगातार, नैगिंग, नैगिंग, नैगिंग देखिए क्या, नैग या नैगिंग मतलब होता है मूर्खतापूर्वक कोई हरकतें करना, या फिर ऐसा कोई दर्द या ऐसा कोई पेन या ऐसा कोई इमोशन जो ज्यादा गहरा नहीं है लेकिन फिर भी आप उसमें आपने तिल का ताड़ बना दी। जैसे कट लग गया आपके हाथों में, और जब तक शाम को पापा नहीं आ जाते हैं, घर में सबको तो बता ही चुके हैं देखो कितना चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है, तो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और जब तक शाम को पापा नहीं आ जाएंगे तब तक उनको नहीं दिखा लेंगे, आपको शांति नहीं मिलती। इसी को बोलते नैगिंग। जरा सी चोट लगी है लेकिन आपने पूरे घर को सर पे उठा रखा है, नैगिंग। छोटी छोटी कंप्लेंट्स को बहुत ही बड़ा बना देना। एंड योर कॉन्स्टेंट नैगिंग कैंपेनियंस फॉर यू आर अनेबल टू रियलाइज दैट, और आप इतना समझ ही नहीं पा रहे हैं, डू नॉट स्पेंड एज मच टाइम एनर्जी एनालाइजिंग यू, कि किसी के पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं है कि वो आपको एनालाइज करे। वो यहाँ पढ़ने आए और पढ़ के चले जाएंगे, आपको कोई याद नहीं रखने वाला है अगर आपका फ्रेंड नहीं हुआ तो। एज यू थिंक, जैसा कि आप सोच रहे हैं। इसी को आगे लेके चलते हैं। यू मे सीम अनसोशल, आप अनसोशल दिखने लगे। जब इतना सोचेंगे तो कैसे ही ग्रुप में रह पाएंगे, फ्रेंडशिप ही नहीं कर पाएंगे, आप अनसोशल हो जाते हैं। भैया ध्यान दीजिएगा, अनसोशल से अभी हम लोग आगे चल के बहुत सारे वर्ड पढ़ने वाले। एक तो अनसोशल है, एक होता है एंटी सोशल, और एक पढ़ेंगे ए सोशल। क्या कोई बता सकता है इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग? देखिए और बताइए। अनसोशल तो देख ही रहा है, जो ग्रुप्स में ना रहता हो। ए सोशल और एंटी सोशल बता। एंटी सोशल मतलब जो पसंद ही नहीं करता है जाना, सॉरी जाना नहीं, वो गैदरिंग्स को ही पसंद नहीं करता। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ही गैदरिंग है, आपने बम गिरा दिया, एंटी सोशल, टेररिस्ट टाइप के लोग होते हैं। और ए सोशल और अनसोशल लगभग सिमिलर ही होते हैं, ग्रुप्स में ना रहने वाला, गैदरिंग ना करने वाला। वापस आते हैं, यू सीम्स अनसोशल, आप अनसोशल लगने लगते हैं। योर ग्रेटेस्ट डिजायर टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड, हालांकि आपकी जो डिजायर है, आपकी इच्छा है, भले ही आप अनसोशल हैं, आप लोगों के साथ नहीं रहते, लेकिन आपके मन में कहीं चल रहा है काश हमको भी सब लोग पसंद करें, काश इतने सारे लोग मेरे भी दोस्त हो। आप किसी पर्सन को देखते हैं बहुत ही चीयरफुल है, तो आपके अंदर भी लगता है काश मैं भी ऐसा करता तो मुझे लोग पसंद करते। आपकी डिजायर हालांकि ये हो सकती है कि आप चाहते हैं मुझे सब लोग पसंद करें और मुझे सब लोग एक्सेप्ट करें। यू मे बी साय, आप शर्मीले हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। यू आर ऑफन मूडी एंड अनहैप्पी, आप मूडी भी हो सकते हैं, मूडी मतलब जानते हैं ना, जिसके थॉट्स बार बार बदलते रहते हो, और अनहैप्पी भी। एंड यू प्रेफर सॉलिट्यूड और एटलीस्ट,
आप सॉलिट्यूड प्रेफर करते हैं। सॉलिट्यूड क्या होता है? अकेला, अकेलापन प्रेफर करते हैं, आप चाहते हैं कि आप अकेले रहें। और एट मोस्ट द कंपनी ऑफ 1 पर्सन टू अ क्राउड, या फिर अगर आपको चूज करना पड़ा तो आप 1 पर्सन को चूज करते हैं, ना कि पूरी क्राउड को। जितना अकेला रह सकते हैं, जितने आपके पास कंडीशंस है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप अकेला रहना पसंद। यू हैव एन एप्टीट्यूड। भैया एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड टू टेस्ट सुना है? मैथ्स में लिख के आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड मतलब होता है आपकी एबिलिटी, दक्षता, आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिव वर्क। आपके अंदर एप्टीट्यूड हो सकता है क्रिएटिव वर्क का, आप बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हैं। एंड आर अनकंफर्टेबल एंगेज इन एक्टिविटीज, और आप उन एक्टिविटीज में इंगेज होने में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। किन एक्टिविटीज में? जहां पर कॉपरेशन विद अदर पीपल हो, जहां पर ग्रुप में कोई एक्टिविटी करनी हो, वहां आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। वो कहना चाहता है, हो सकता है कि आप बहुत ही होशियार हो, आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही क्रिएटिव है, लेकिन जहां पर ग्रुप की बात आती है वहां आप अनकंफर्टेबल। यू मे बी इवन जीनियस, हो सकता है कि आप जीनियस हो, इवेंचुअली टर्न्ड इनटू वन, या नहीं है तो मे भी हो जाए। अगर अकेले रहेंगे तो कुछ तो करेंगे ना, और करेंगे मतलब क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे या कुछ सीखेंगे नया, तो हो सकता है कि आप जीनियस हो जाएं, क्योंकि आप तो पार्टीज में जाते ही नहीं। तो आप कौन है? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट को हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी, मतलब हमेशा पार्टी में ना जाने वाला, अनसोशल रहने वाला, दूसरों से ना मिलने जुलने वाले, इनको अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा एनालाइज करने वाले को इंट्रो। कोई दिक्कत? अब इसमें और देखिएगा, नेक्स्ट है लेट्स डू इट टुगेदर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लेट्स डू इट टुगेदर, कह रहा चलो साथ साथ करते हैं। अब इस वर्ड के बारे में जरा देखिएगा, ये जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोवर्ट, और अब पढ़ रहे हैं एक्सट्रोवर्ट। क्या होगा एक्सट्रोवर्ट? सोचिए, अपोजिट है। बाहर रहने वाला, पार्टीज में रहने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, हमेशा ग्रुप में रहने वाला, अकेलेपन अच्छा ना लगता हो, ऐसे पर्सन को एक्सट्रोवर्ट कहेंगे। देखिए, यू वुड बी ग्रेट एज अ टीचर। आप अच्छे टीचर हो सकते हैं, क्योंकि टीचर हुए तो अकेले तो रह ही नहीं सकते ना, तो आपको तो ग्रुप में ही रहना पड़ेगा। काउंसलर हो सकते हैं। काउंसलर है, इसका मतलब आप लोगों की काउंसिल कर रहे हैं, आप उन्हें अच्छा बुरा बता रहे हैं। काउंसलर भी अकेले नहीं हो सकता। आप एडमिनिस्ट्रेटर हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर मोदी जी इंट्रोवर्ट होते तो कैसे ही मोदी जी पीएम बन पाते? नहीं बन पाते। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट हो सकते हैं। भैया ये तो अकेला रह ही नहीं सकता, इसको तो बातें ही करनी होती हैं, बातें नहीं करेगा तो काम ही नहीं चलेगा। इंश्योरेंस एजेंट हो सकते हैं। यू कैन ऑलवेज बिकम इंटरेस्टेड सिंसियरली एंड वाइटली। आप पूरी तरीके से इंटरेस्टेड रहते हैं इन अदर्स पीपल्स प्रॉब्लम, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स में हमेशा इंटरेस्ट रहता है। हमेशा बगल वाला कुछ भी उदास हुआ पूछते रहेंगे उसको, बताओ तुम्हें क्या हो गया, बताओ तुम्हें क्या हो गया, क्यों उदास हो तुम, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो। ऐसे पर्सन को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम में टांग अड़ाते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं, अच्छा बताओ तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारी मम्मी ने कल वो बनाया था, घर में सबको कैसा लगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ। यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी। आप पार्टी की जान होते हैं, क्योंकि आप तो बहुत ही हर चीज में इंटरेस्टेड है, आप हंसते खेलते रहते हैं, तो आप पार्टीज की जान होते हैं। बिकॉज यू नेवर वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ योर एक्शंस, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे क्या सोच रहे हैं। नेवर इनहिबिट। इनहिबिट क्या होता है? दबाना, अपने आप को दबाना। आप कभी भी नहीं दबाते हैं अपने आप को विद द डाउट ऑफ डिग्निटी और प्रॉपर्टी। आप अपने आप को कभी दबाते ही नहीं है कि मैंने ये गलत कर दिया, आप हमेशा अपने आप से बहुत खुश रहते हैं। यू आर यूजुअली हैप्पी। देखो, इंट्रोवर्ट अनहैप्पी और मूडी था, ये वाले हमेशा ज्यादातर खुश रहते हैं। जनरली फुल ऑफ हाई स्पिरिट, हमेशा भरे हुए रहते हैं एनर्जी से। स्पिरिट की स्पेलिंग देखिएगा। यू लव टू बी विद द पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल। आप लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। योर थॉट्स, योर इंटरेस्ट, योर होल पर्सनालिटी आर टर्न्ड आउटवर्ड। इंट्रोवर्ट होता है टर्न्ड इनवर्ड्स, एक्सट्रोवर्ट होता है टर्न्ड आउटवर्ड। इसको हिंदी में अगर आप देखेंगे तो ये निकलेगा बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट हमेशा पार्टीज में जाना पसंद करता है, आउटवर्ड होता है दूसरों के प्रॉब्लम्स में हमेशा
पूछता रहता है, हमेशा इंटरेस्टेड रहता है आपकी बातों में, आप कुछ भी बताएंगे खुशी खुशी सुनने को तैयार रहता है। नेक्स्ट देखिएगा एम्बीवर्ट। आपको क्या लगता है एम्बीवर्ट क्या होगा? एक्सट्रोवर्ट पढ़ा, इंट्रोवर्ट पढ़ा, अब एम्बीवर्ट आ गया। मैं आपको बता दूं, अभी वैसे तो ये नॉर्मल न्यूज बताएंगे ही कि एमबी मतलब होता है बोथ। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, एमबी मतलब होता है बोथ। ये एम्बीवर्ट पीपल इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, दोनों पर्सनालिटीज होंगी तो एम्बीवर्ट कहलाएगा। देखिएगा, यू हैव बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी। अगर आपके अंदर दोनों ही टेंडेंसी है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट, एट डिफरेंट टाइम ऑन द डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग टाइप पे अलग अलग परफॉर्म कर। जहां पर चुप रहना होता है वहां पर चुप रहते हैं, जहां पर अकेला रहना होता है वहां पर अकेले रहते हैं, और जहां पर आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना होता है वहां पर एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। योर इंटरेस्ट आर टर्न्ड, आपके इंटरेस्ट बदलते रहते हैं इन अबाउट इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन में, समान अनुपात में आपके इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इंडीड यू आर क्वाइट नॉर्मल, आप कह सकते हैं कि आप नॉर्मल हैं। ज्यादातर पर्सनालिटीज, कह सकते हैं 98 पर्सनालिटीज जो भी हैं पूरे वर्ल्ड में, ये एम्बीवर्ट ही होती हैं। केवल 2% या कह सकते थोड़ा सा उससे ज्यादा एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट होती है। एम्बीवर्ट लोग नॉर्मल लोग होते हैं। जैसे एग्जाम टाइम आया तो इंट्रोवर्ट बन गए, नहीं बातें करेंगे, अपना पढ़ते रहेंगे। जब आपको बहुत, आपका रिजल्ट आया, आपको सिलेक्शन हो गया तो आप एक्सट्रोवर्ट बन गए, पार्टीज कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, किसी की पार्टी में गए तो भी मजे कर रहे हैं। तो ऐसे पर्सन, नॉर्मल लोगों को, दैट योर पर्सनालिटी इज लाइक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। सोचिए भैया, ठीक। और आगे देखें, अपनी बुक्स जब हो जाए तो इनको देख के आप रिवाइज करके, अंडरलाइन करके, क्वेश्चंस जो भी वर्ड्स आए उन्हें अंडरलाइन करके उनके मीनिंग लिखिएगा। नहीं आए तो वीडियो देखकर लिखिएगा भैया। नेक्स्ट देखिएगा, पीपल आर डैम नो डैम गुड। देखिए नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मिज़ेंथ्रोप। अभी हम लोग ने कितने वर्ड पढ़े? इगोइस्ट पढ़ा, इगोटिस्ट पढ़ा, एल्ट्रिस्ट पढ़ा, परोपकारी, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, 6 वर्ड पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप मैं आपको बता दूं, मीजन से बना है, मीजन मतलब होता है हेड, और थ्रोप बना है एंथ्रोप से, एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड, ह्यूमन। मीजन प्लस थ्रोप, अभी आप देखेंगे पीछे जाके, मेजनथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन काइंड से हेट करने वाला, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से घृणा करता है, हेट करता है, उस पर्सन को बोलते हैं मिज़ेंथ्रोप। इनके बारे में पढ़िए। साइनिकल, एम्बिटर्ड, सस्पिशियस, साइनिकल सन की, एम्बिटर कड़वाहट से भरा हुआ, और सस्पिशियस मतलब जो संदेह करे। यू हेट एवरीवन, आप सभी से हेट करते हैं, आप मतलब ये मिज़ेंथ्रोप। स्पेशली बट नेवर टू बी एडमिटेड, करते हैं लेकिन आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ मैं सबसे घृणा करता हूं। योरसेल्फ, द परफेक्टिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, आप क्वेश्चन उठाते हैं परफेक्टिबिलिटी पर, आप कहते हैं ह्यूमन रेस और परफेक्ट हो ही नहीं सकता, आप नॉनसेंस बोलते हैं, आप नोवे बोलते हैं कि हो ही नहीं सकता कोई परफेक्ट। द स्टुपिडिटी, द मीननेस एंड द क्रुडनेस ऑफ द मोस्ट मॉडर्न। अब देखिएगा, स्टुपिडिटी मूर्खता, मीननेस तुच्छता, और क्रुडनेस धूर्तता ऑफ मोस्ट मॉर्टल। मॉर्टल और इमॉर्टल जानते हैं? जिसने जन्म लिया है और वो मर भी जाए उसे मॉर्टल्स बोलते हैं, और जो मरे ना उसे इमॉर्टल बोलते हैं। फिलहाल कह रहा है जितने भी मॉर्टल्स, मतलब वही हम लोग ह्यूमन बींग, इनके अंदर स्टुपिडिटी, मीननेस और क्रुडनेस ये तो भरी पड़ी है, ऐसा ये पर्सन मानते हैं। दैट इज योर फेवरेट थीम, ये है आपकी फेवरेट थीम। तो इसका मतलब आप है क्या? आप सभी से घृणा करते हैं, और सभी से घृणा करते हैं तो जो आप पर्सन है वो ये है, मिज़ेंथ्रोप, मानव जाति से। देखिए नेक्स्ट वर्ड है माइजोगाइनिस। भैया ये भी माइजन से ही मिलकर बना। माइजन मतलब हेस्ट, और गाइनो, गाइनी मतलब फीमेल से रिलेटेड होता है, गाइन मतलब होता है फीमेल। तो माइजोगाइनिस्ट मतलब होता है जो फीमेल से हेट करता है, उसे बोलते हैं माइजोगाइनिस्ट। मिज़ेंथ्रोप मानव जाति से, ह्यूमन काइंड से हेट करने वाला, और माइजोगाइनिस्ट फीमेल से हेट करने।
अब ये कह रहा, अभी वो वहां पर वो पीछे मैन कह रहा था, ये कह रहा था ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर पीपल कह रहा था, यहाँ पर इसने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था मैन और वुमेन। लेकिन अब की बार यहाँ पर वो साफ साफ फीमेल्स की बात, एक ऐसा पर्सन जो फीमेल से हेट करता है, पर्सन हु हेट्स फीमेल कॉल्ड माइजोगाइनस सम टाइम इन योर डिम पास्ट। अब आया कहां से, सुनिएगा, कह रहा है कहीं आपके पास्ट में, कहीं बहुत पहले, यू वर क्रॉस डिस्कॉर्ड एंड डीपली बाउंडेड बाय वुमेन। कह रहा हो सकता है आपको बहुत ही बुरी तरीके से नकारा गया हो, चोट पहुंचाई गई हो किसी वुमेन द्वारा, या हो सकता है कि वो आपकी मदर हो, या मदर फिगर कोई भी पर्सन हो सकता है, मतलब फीमेल हो सकती है, जिसने आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है कहीं आपके पास्ट में। तो नाउ यू हैव अ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिफेंस अगेंस्ट फर्दर हर्ट। तो आपने अपने चारों तरफ बाउंड्री बना ली है, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर लिया है कि आपको कोई भी दोबारा कोई वुमेन चोट ना पहुंचा सके, कोई भी फीमेल आपको चोट ना पहुंचा सके, इसलिए आपने चारों तरफ बाउंड्री बना ली है। और बाउंड्री क्या है ये, आप स्त्रियों से, फीमेल से घृणा करने लगे, और ऐसे में आप हो गए हैं माइजोगाइन, फीमेल से घृणा करने वाले। और देखिए नेक्स्ट वर्ड है माइजोगैमिस्ट। इसमें कुछ स्पेलिंग एरर हैं, आप अपनी बुकलेट में देखिएगा, बुक्स में देखिएगा, उसमें सही स्पेलिंग देखिएगा भैया। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट टू बी लिव इन इंस्टीट्यूशन। देखिए कह रहा है मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब संस्थान है, कौन इस तरीके के बंधन में रहना चाहता है। अब ये वर्ड जो आ रहा है ये है माइजोगैमिस्ट। माइजन से बना है, मतलब हेट, और गैमी मतलब होता है शादी। माइजोगैमिस्ट तो शादी से घृणा करता हो। देखिएगा, यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट। आपने कोई अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट नहीं कर रखा है भाई, लीगल कमिटमेंट मतलब शादी नहीं कर रखी, नहीं करेंगे। मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स आर, आप ऐसा कहते हैं कि जो अपोजिट सेक्स के मेंबर है, अगर आप मेल है तो फीमेल को कहते हैं, अगर आप फीमेल है तो मेल को कहते हैं। कह रहे हैं आप कि मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स आर ग्रेट लवर। आप कह रहे हैं कि जो अपोजिट सेक्स का पर्सन है वो लवर अच्छा हो सकता है, रूममेट अच्छा हो सकता है, फ्लैट या हाउस शेयरर भी अच्छा हो सकता है, लेकिन नॉट एज लॉफुली वेडेड स्पाउस। वेडिंग से बना है वर्ब, एडजेक्टिव बना हुआ है, और स्पाउस मतलब वही साथी, या तो मेल या तो फीमेल। कह रहे लेकिन एक लॉफुली वेडेड स्पाउस नहीं भाई, वो सही नहीं हो सकता। अब कहते हैं द टाइज दैट बाइंड। कह रहा है ऐसी टाइज, वही टाइज मतलब वही शादी, कह रहा है ऐसा बंधन दैट बाइंड आर टू बाइंडिंग फॉर यू। कह रहा है ये ऐसा बंधन जो आपको इतना ज्यादा बांध देता है, यू मे पॉसिबली बिलीव, आप ऐसा मानते हैं, दैट यू मे पॉसिबली बिलीव एंड पॉसिबली फॉर योर सेल्फ बी राइट। आप ऐसा सोचते हो और हो सकता है आप ऐसा सही भी हो। दैट अ कमिटमेंट इज डीपर एंड मोर मीनिंगफुल, कि कमिटमेंट और मीनिंगफुल और डीपर हो जाता है। फ्रीडम इज अवेलेबल विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कह रहा है अगर लॉफुली किसी चीज को ना देखा जाए तो कमिटमेंट है वो और भी स्ट्रांग हो सकता है आप सही हो, और लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि शादी करने के बाद चीजें और भी ज्यादा बंधन हो जाती है, तो मतलब आप शादी से, और शादी से घृणा करते हैं, तो गैमिस्ट है, स्पेलिंग गलत लिखी, माइजोगैमिस्ट है, स्पेलिंग गलत। बताइए भैया कोई दिक्कत। अब आप लोग बुक का अरेंजमेंट करिए, क्योंकि हम लोग एक बार बुक अरेंज कर लेंगे तो उसको और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हम पढ़ाते जाएंगे और आपके पास बुक होगी नहीं तो रिवीजन भी नहीं हो पाएगी और मजा भी नहीं आएगी। तो किसी भी बुक स्टॉल में जाके आपको ये नॉर्मल लिस्ट मिल जाएगी, उसको देखिए, अरेंज करिए बस।